राजा वर्धन के महल में एक तांत्रिक आता है और अपने जादू टोने से सबका मनोरंजन करता है, लेकिन उसका मन राजा की बहन पर आ जाता है। राजा को जब इस बात का पता चलता है तो वो डर जाता है कि कहीं तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करके उसकी बहन को अपने वश में न कर ले। अपनी बहन की रक्षा के लिए राजा रात में छिपकर तांत्रिक की हत्या कर देता है। मरते समय तांत्रिक राजा को एक भयानक श्राप देता है कि तेरी बहन की शादी एक मुर्दे से होगी। मौत के समय बोली गई बात खाली नहीं जाती है, ऐसा कहकर वो मर गया राजा ने अपनी बहन को तांत्रिक के श्राप से बचाने के लिए तुरंत ज्योतिषियों को बुलाया। जब ज्योतिषी ने राजकुमारी के हाथ की रेखाएं देखी तो उन्होंने श्राप को टालने का उपाय बताया। ज्योतिषी ने राजकुमारी से कहा कि वो 1 साल तक एक मुर्दे की कब्र पर उगी हुई घास को उखाड़े। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि इस कठिन कार्य को करने के बाद 1 साल के अंत में वो मुर्दा, जिसे श्राप के कारण मृत माना जा रहा था, एक सुंदर राजकुमार बन जाएगा। तब उसी राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होगा और इस तरह तांत्रिक का श्राप भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसकी शादी एक मुर्दे से हुई और साथ ही वो खुशी खुशी अपने पति के साथ रह पाएगी। जैसा कि ज्योतिषी ने बताया था, राजकुमारी ने 1 साल तक उस मुर्दे की कब्र पर जाकर घास उखाड़ने का कठिन कार्य शुरू किया। अंतिम दिन की चूक, ठीक 1 साल बाद जब श्राप टूटने का समय आया तो राजकुमारी का सारा काम पूरा हो चुका था। बस मुर्दे के सिर के पास की थोड़ी सी घास बाकी थी। उसे जोरों की प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे से चली गई। बकरी चराने वाली लड़की। ठीक उसी समय एक बकरी चराने वाली लड़की वहां आई और उसने अनजाने में या उत्सुकता में मुर्दे के सिर के पास की बची हुई घास उखाड़ दी। श्राप का टूटना, घास के अंतिम तिनके के उखड़ते ही मुर्दा जीवित हो गया और एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार ने जब उस बकरी चराने वाली लड़की को अपने पास देखा तो उसे लगा कि यही वो स्त्री है जिसने उसे जीवन दान दिया है और यही उसकी रानी है। लालच में आकर उसने सच्चाई नहीं बताई। राजकुमारी का लौटना। जब राजकुमारी पानी पीकर वापस लौटी तो उसने राजकुमार को जीवित और पास में उस बकरी चराने वाली लड़की को खड़ा देखा। राजकुमार ने तुरंत राजकुमारी को उसकी असली पहचान नहीं बताई और धोखे से कहा, ये मेरी दासी है। राजकुमार ने उस बकरी चराने वाली लड़की को अपनी रानी के रूप में महल में स्थापित किया और अपनी असली जीवनदाता राजकुमारी को दासी बनाकर रखा। राजकुमारी ने बिना किसी शिकायत के दासी का जीवन स्वीकार कर लिया। उसका ये धैर्य और त्याग ये दर्शाता है कि वो जानती है कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी। उसने अपने प्रेम और कर्म के फल को पाने के लिए इंतजार करना चुना। एक दिन राजकुमार महल से बाहर भ्रमण पर जाने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी, बकरी चराने वाली लड़की और दासी असली राजकुमारी से पूछा कि वे बाजार से क्या चाहती है। झूठी रानी की मांग। बकरी चराने वाली लड़की लालच और भौतिकता के कारण उसने तुरंत एक सोने का हार मांगा। दासी राजकुमारी की मांग। राजकुमारी ने अपनी असली पहचान उजागर करने की योजना बनाई और एक जादुई गुड़िया मांगी। राजकुमार बाजार पहुंचे और उन्होंने रानी के लिए सोने का हार आसानी से खरीद लिया। जब उन्होंने दासी के लिए जादुई गुड़िया की खोज शुरू की तो वो उन्हें कहीं नहीं मिली। उन्होंने कई दुकानों पर पूछा, लेकिन किसी को भी उस जादुई गुड़िया के बारे में पता नहीं था। बाजार में जब राजकुमार जादुई गुड़िया की तलाश में हर दुकान पर पूछ रहे थे तो एक सैनिक ने उनकी बात सुन ली। ये सैनिक वास्तव में राजकुमारी के भाई का खास सैनिक था। सैनिक ने इस अजीबोगरीब मांग को सुना और उसे कुछ असामान्य लगा। वो समझ गया कि ये गुड़िया कोई साधारण चीज नहीं है, ये वही गुड़िया है जो सुनती है वही बाद में बोलती है। सैनिक वो गुड़िया पहले से ही राजकुमारी के पास थी, जिसके बारे में महल के खास लोगों को पता था और वो केवल राजकुमार का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। वो गुड़िया किसी विशेष स्थान पर रखी थी जिसके बारे में केवल राजकुमारी या उसके परिवार को ही पता था। जब राजकुमारी के भाई का सैनिक
बाजार में जादुई गुड़िया की मांग सुनकर वापस आया और राजा वर्धन, राजकुमारी के भाई जिसने तांत्रिक को मारा था, से मिला। तब राजा को सब बताया। राजा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस सैनिक को गुड़िया का सही ठिकाना बता दिया। शायद वो गुड़िया महल के किसी गुप्त स्थान पर थी, या राजा ने संकेत दिया कि सत्य ही वो गुड़िया है। वो गुड़िया उसी जगह थी जहां पर जादूगर की कब्र थी। ये गुड़िया जादूगर नहीं, राजकुमारी को दिया था। जो सुनती थी वही बोलती थी। किसी तरह जादुई गुड़िया राजकुमार के हाथ लग गई। एक दिन जब राजकुमार शिकार के लिए बाहर गए हुए थे, तब नकली रानी, बकरी चराने वाली लड़की का अहंकार जाग उठा। उसने दासी बनी असली राजकुमारी के पास जाकर उसे ताना मारा, यही तेरी किस्मत है, घास तूने साफ की और मौके पर मैं आई और आज मैं रानी हूं और तू दासी। यही तेरी किस्मत है, घास तूने साफ की और मौके पर मैं आई और आज मैं रानी हूं और तू दासी। ये गुड़िया वही पास में रखी थी और उसने नकली रानी की हर बात सुन ली और अपने अंदर रिकॉर्ड कर ली। राजकुमार शिकार से बहुत देर रात को लौटे और सोने के लिए अपने कमरे में गए। जब राजकुमार कमरे में थे तो गुड़िया ने वही सब दोहराना शुरू कर दिया जो उसने नकली रानी को कहते सुना था। घास तूने साफ की और मौके पर मैं आई और आज मैं रानी हूं और तू। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राजकुमार दंग रह गए। उन्हें तुरंत पूरी बात समझ आ गई, क्योंकि दासी बनी राजकुमारी की मांग और उसका रहस्य अब स्पष्ट हो गया था। राजकुमार ने तुरंत नकली रानी को पकड़कर उसे उसके छल की सजा दी और उसे महल से बाहर निकाल दिया या उसे दासी बना दिया। उन्होंने तुरंत असली राजकुमारी को उसका सम्मान और स्थान वापस दिलाया और उसे अपनी महारानी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह सत्य की जीत हुई। राजकुमारी का धैर्य और उसके 1 वर्ष का त्याग सफल हुआ और तांत्रिक का श्राप भी पूर्ण हुआ।